अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 9 है सेंटर ऑफ मास एंड द लीनियर मोमेंटम। प्रॉब्लम नंबर 30 है। टू एवरेज फोर्सेस के नाम से ये प्रॉब्लम है। अब वो कहते हैं जी एक स्टेडी स्ट्रीम है 0.25 केजी की स्नोबॉल की, जिसे शूट किया जाता है परपेंडिकुलर टू द वॉल। तो उसकी स्पीड कितनी दे रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड। ईच स्टिक टू द वॉल, वो भी दीवार के साथ स्टक कर जाती है। अब हमें एक फिगर दिखाई गई है जिसमें फोर्स वर्सेस आपके पास टाइम का एक ग्राफ दिखाया गया है स्नोबॉल के इम्पैक्ट का। इम्पैक्ट रिपीट कर रहा है, आपके देख रहे हैं डेल्टा टी आर एक रेपिटेशन टाइम इंटरवल दे रहा है जो कि 50 मिली सेकेंड है। वो कहते हैं लास्ट ड्यूरेशन इंटरवल टी डी वो 10 मिली सेकेंड का है, यानी वो जो एक इम्पैक्ट है वो कितनी देर तक रहता है? वो 10 मिली सेकेंड तक रहता है। अब एक आइसोलेसिस ट्रायंगल बनती है आपके पास। वो कहता है इम्पैक्ट जो आपके पास मैक्सिमम फोर्स जहाँ पे जनरेट करेगा वो 200 न्यूटन है, यानी यहाँ पे 200 न्यूटन की पीक है। ईच इम्पैक्ट, अब हमने एक इम्पैक्ट का क्या बताना है? इम्पल्स बताना है, एवरेज फोर्स बतानी है। फिर वो कहता है ड्यूरिंग टाइम इंटरवल मैनी इम्पैक्ट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स। तो शुरू करते हैं। अब अगर हम ग्राफ से एक हिस्सा सिर्फ उठाते हैं, एक ईच इम्पैक्ट, तो आप इसका एरिया निकाल लें। तो एरिया आपके पास आप जानते हैं किसके बराबर आ जाएगा? इम्पल्स के बराबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं जे बराबर है, एक ट्राइंगल है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब आपके पास एफ मैक्सिमम डेल्टा टी टी, हमें एफ मैक्सिमम भी पता है, टाइम इंटरवल उसका भी पता है। तो यहाँ से ये 1 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा। अब हमें इम्पल्स पता लग चुका है। एवरेज फोर्स कैसे आएगी? जे बाई डी टी, जे की वैल्यू पता है, टाइम इंटरवल पता है, तो ये 100 न्यूटन आ जाएगा इस केस के लिए। अब उसने अगला जो सवाल में कहा इंटरवल ऑफ मैनी इम्पैक्ट, हमें इम्पैक्ट्स की तादाद नहीं बताई। आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, चाहे 5 लें, चाहे 10 लें, चाहे 15 लें, कंसेप्ट वैसे ही रहेगा। तो अगर मैं 5 इम्पैक्ट्स लेता हूँ तो 5 इम्पैक्ट्स का मतलब 5 ट्रायंगल्स आ जाएंगी, 5 एफ और टी की मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी। अब आप कह सकते हैं फिर टाइम इंटरवल कितना होगा? तो 5 इंटू जो आपके पास ये एक कप दिया हुआ है डेल्टा टी आर, तो वो 5 टाइम हो जाएगा, तो 0.25 सेकंड हो जाएगा। फिर टोटल एरिया 5 ट्रायंगल्स, एक का इतना है तो 5 का कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन सेकंड हो जाएगा। एवरेज फोर्स मैंने इम्पैक्ट की कितनी आ जाएगी? तो जे की वैल्यू कितनी है? 5 न्यूटन सेकंड। टोटल टाइम कितना है? 0.25। इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन। अब अगर आप चाहे 10 इम्पैक्ट्स लेके करते तब भी जवाब यही आना था। ठीक है, तो ये जनाब हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।